Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Khan. Today I am going to deliver the second lecture of IT project management. Yes, today we are going to talk about directing and managing the project work. Hopefully ये आपके सामने क्लियर होगा. इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इंशाल्लाह ताला वो अपनी बुक से उसको देख सकते हैं. सेकेंडली आप दिस इज आल्सो somehow comprehensible but it is recommended कि आप इसको recommended बुक से देखें. Directing and managing the project work का मतलब ये है कि how you are going to direct or manage the project that you have started, right? अगर इसकी डिटेल को हम देखें, the directing and managing the project work involves managing and performing the work described in the project management plan. हमने पहले देखा कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्लान होता है वहीं सर हम उसको डायरेक्ट करते हैं, उसी से कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि प्लान वो चार्टर होता है जी, जिसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि हमने इसको लेकर चलना है. वन ऑफ द मेन इनपुट्स ऑफ दिस प्रोसेस. अदर इनपुट्स इंक्लूड अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट. कोई चेंज रिक्वेस्ट होती है, ये पहले भी आपसे डिस्कस किया गया कि अगर कोई फॉर एग्जांपल क्लाइंट तब्दीली चाहता है, फॉर एग्जांपल कोई चेंज ऑल्ट्रेशन चाहता है, उसको कंसीडर करेंगे. एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर, आपकी जो कारोबारी हैसियत है, जिस कैपेसिटी में आप काम कर रहे हैं, आपके एनवायरनमेंट जो आपके इर्द गिर्द आपके कारोबार के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, वो फैक्टर्स आपने देखने हैं. एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस एसेट्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेस हैं उनके एसेट्स कौन हैं. फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयज अभी आपके एसेट्स हैं, क्योंकि उनके इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप अपनी कंपनी का काम नहीं चला सकते. द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऑन द प्रोजेक्ट इज यूजुअली स्पेंट ऑन एग्जीक्यूशन एज इज द मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बजट. द एप्लीकेशन एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टली affects what affect project execution because projects are created during the execution phase. तो वो कहते हैं इस फेज के में बड़ी आपको कंसिडरेशन चाहिए, क्योंकि इस फेज के अंदर आपकी मैक्सिमम एफर्ट्स इन्वॉल्व होती हैं. उन्होंने आगे आपको एग्जांपल दी है, यू कैन गो थ्रू इट. टॉकिंग अबाउट द सेकंड पैराग्राफ, द प्रोजेक्ट मैनेजर नीड्स टू फोकस ऑन द लीडिंग द प्रोजेक्ट टीम एंड मैनेजिंग द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान सक्सेसफुली. प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आर क्रूशियल टू प्रोजेक्ट सक्सेस. इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं. ये हमारे कुछ नॉलेज एरियाज हैं जिसको हमने देखा था कि हमारी जारी बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में जब प्रोजेक्ट को हैंडल करना है तो उसके रिसोर्स जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हो, उसकी कम्युनिकेशन और तमाम स्टेक होल्डर जिसका उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी शक्ल में इंटरेस्ट है, वो तमाम ऑन बोर्ड होने चाहिए ताकि आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सके. और इसको करने वाला कौन होगा? इसको हैंडल करने वाला आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, राइट? So you can go through it. This is the simple description of the contents. Coordinating, planning and executing, very important. Planning को execution के साथ आपने coordinate कराना है. पहले बात हुई है जी कि प्लान करेंगे, प्लान से एग्जीक्यूशन आएगी ना जी, तो उसको आप जब कोऑर्डिनेट कराएंगे तो इट मींस दैट वुड बी अ considerable result. In project integration management, the project planning and the execution are intertwined and inseparable activities. वो कहते हैं कि उस लेवल के ऊपर इन दोनों को हम इकट्ठे चलाते हैं. देखें ये बिल्कुल ऐसी तरह के है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई एग्जाम हो, एग्जाम में आप प्रिपरेशन करने के लिए अपेयर हो, तो और आपने फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन पेपर से सवालात देखने हैं, उसी के जवाब आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर डिलीवर करने हैं, राइट? तो आप बार बार क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद उसके आंसर्स को आंसर शीट के ऊपर कन्वर्ट करते हैं, राइट? सो इट मींस व्हाट? इट मींस कि आप क्या कर रहे हैं? आप प्लानिंग को एग्जीक्यूशन के साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके पास जो प्रेम्बल दिया गया, आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, आपको जो टेस्ट में पेपर में क्वेश्चन असाइन किए गए हैं, क्या आप वाकई उसी सवाल का जवाब लिख रहे हैं? इट इज ऑल अबाउट दैट. इसमें सेकंड पैराग्राफ को हम देखते हैं. एट द common sense approach to improving the coordination between the project plan development and the execution is to follow the simple rule. कौन सा रूल आपने फॉलो करना है? Those who will do the work should plan the work. ठीक है, जिन लोगों ने काम करना है जी वही लोग ही उसको प्लान करेंगे. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है? क्योंकि अगर प्लानिंग कोई और करेगा और कोऑर्डिनेट और जो उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो कोई और होंगे, तो एग्जीक्यूशन वाले ये कह सकते हैं कि जी मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसको मैंने प्लान नहीं किया, मेरी समझ से ये बाहर है. तो बेहतर है कि आप उन्हीं लोगों को इन्वॉल्व करें जो उस पर काम करने वाले हैं.
आगे देखते हैं जी डिस्क्रिप्शन को। ऑल द प्रोजेक्ट पर्सोनल नीड टू डेवलप बोथ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन स्किल्स and they need experience in these areas. In IT projects, the programmers who have to write the detailed specifications and then create the code from them becoming better at writing specifications. ठीक है जी. Likewise, most system analysts begin their careers as programmers, so they understand what type of analysis and documentation they need to write good code. Talking about the 4.6b, providing strong leadership and supportive culture. देखें जी, ये बड़ी जेनेरिक सी बात है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने कारोबार करना है और आपने अगर मैनेजमेंट को फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट को ये बावर कराना है अपने लोगों को जी कि आप प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करें, उसको कोऑर्डिनेट करें, तो डेफिनेटली आपको उनके तमाम नीड्स का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर का रोल प्ले करना पड़ेगा, मींस रोल मॉडल के तौर पर आना पड़ेगा। ये सारी डिस्क्रिप्शन एक जेनेरिक डिस्क्रिप्शन है जो बताती है किस तरह कंपनी के मालिकान को आगे आना चाहिए, किस तरह उनको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अप्रोचेस देनी चाहिए, सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होना चाहिए। दीज आर वेरी क्रूशियल ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट लीड बाय एग्जांपल टू डेमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस of creating good project plans and then following them to project execution. The project managers often create plans for things they need to do themselves. If the project managers follow through on their own plans, their team members are more likely to do the सेम। वो कहना ये चाह रहा है कि आपको रोल मॉडल बनना है, आपने जो प्लान है बनाया है या बनवाया है उसको एग्जीक्यूट करके दिखाना है ताकि आपके पीछे लोग आपके नक्शे कदम पर चले। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। डेवलपिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की बात करें तो हमारे पास इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं। To coordinate and integrate the information across the project management knowledge areas and across the organization, there must be a good project management plan. A project management plan is a document used to coordinate all the project planning documents and help guide a project execution and control. ये generic बातें हैं जी। Plans created in the other knowledge areas are coordinated and then the parts of the overall project management plan. Project management plans also document the project planning, assumptions and decisions regarding the different issues that facilitates agreement reviews, negative reviews and provide a baseline for progresses and the measurements and the project control. ठीक है जी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का मतलब क्या है? जेनेरिक सी बात है कि उसमें क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, उसमें क्या क्या रिव्यूज आ सकते हैं, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो हैंडल करने की ज़रूरत है, वो तब्दील हो सकती है। दैट यू आर एक्चुअली सपोज टू प्रोवाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। ठीक है जी। इसको हम डिटेल में फर्दर इसको जो है देखते हैं कि हाउ वी कैन ड्रिल इट डाउन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कंटेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। इसके अंदर हमारे पास कंटेंट्स कौन से होंगे, इसको आप गो थ्रू करेंगे। मैं इसको एक वर्ड आई व्यू के थ्रू आपको वन लाइनर दूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कंटेंट्स में आप क्या करेंगे, पहले आप प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे। एवरी प्रोजेक्ट शुड हैव अ यूनिक नेम। अगर आप इसमें बुलेट पॉइंट्स में देखें तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है। एवरी प्रोजेक्ट शुड हैव अ यूनिक नेम होना चाहिए व्हिच हेल्प्स distinguish each project and avoids confusion among the related projects। बिल्कुल जी। दूसरा बुलेट पॉइंट कहता है a brief description of the project and the need it addresses। The description should clearly outline the goals of the project and strategic reason for it। goals clearly आप बताएं और reasons बताएं कि जी आप इसके ऊपर काम क्यों करने वाले हैं। Thirdly, very important thing is the sponsor's name। एवरी प्रोजेक्ट नीड्स अ स्पॉन्सर। हमने पहले बात की कि स्पॉन्सर वो होता है जो आपकी एक्टिविटी को फंड करता है। इंक्लूड द नेम, टाइटल एंड द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट स्पॉन्सर इन द इंट्रोडक्शन। क्योंकि जाहिर बात है जो आप पे पैसा लगा रहा है, सरमाया लगा रहा है, काम करवाना चाहता है, उसकी कोशिश होती है कि जी उसका नाम हाईलाइट हो। द नेम्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द की टीम मेंबर्स। द प्रोजेक्ट मैनेजर शुड ऑलवेज बी contact for the project information depending upon the size and the nature of the project. Names of the key team members may also be included, right? Deliverables of the project, very important dear student। deliverables means डिलीवर करना क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 10 डेज बाद क्या देना है, आज से अगले 20 दिनों के बाद आपने क्या डिलीवर करना है। ठीक है जी, वो आपको बताना होगा। दिस सेक्शन शुड ब्रीफली लिस्ट एंड डिस्क्राइब द प्रोडक्ट्स दैट विल बी क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। वो प्रोडक्ट्स जो
प्रोजेक्ट के पार्ट के तौर पर डिलीवर होंगी और बनाई जाएंगी, वो आपने बतानी है। सॉफ्टवेयर पैकेजेस, पीसेस ऑफ हार्डवेयर, टेक्निकल रिपोर्ट्स हो गए, ट्रेनिंग मटेरियल, एग्जांपल ऑफ deliverables। A list of important reference material, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। रेफरेंस मटेरियल में क्या आएगा जी? Many projects have a history that precede them. Listing important document of the meetings related to a project help project stakeholders understand that history. This reason should reference that plan produced for the other knowledge areas. Sorry, this section. Recall from chapter number 3 that every knowledge area includes some planning processes. Therefore, the project management plan should reference and summarize important parts of the scope management, schedule management, cost management and so on। हमने इसको पहले डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे नॉलेज एरियाज हैं डियर स्टूडेंट्स, उस हर नॉलेज एरिया में एक प्लानिंग होती है। चाहे कॉस्ट को लेकर चलना है तो कॉस्ट की प्लानिंग होगी, अखराजात कितने हैं। टाइम को लेकर चलना है तो टाइम की प्लानिंग होगी कि कितने टाइम में कंप्लीट होगा। अगर स्टेक होल्डर को लेकर चलना है तो उसकी प्लानिंग होगी कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे, कैसे कैसे सेटिस्फाई होंगे। तो वो कहता है कि जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्लान के कंटेंट्स के ऊपर जाएं तो आपने प्लानिंग कहां से लेनी है? हर नॉलेज एरिया में की गई हुई प्लानिंग को आपने इस कंटेंट्स में शामिल करना है, कंसीडर करना है कि फला लेवल के ऊपर कौन कौन सी प्लानिंग की गई थी, राइट। सो टॉकिंग अबाउट देन अगेन अ लिस्ट ऑफ डेफिनेशन एक्रोनियम्स इफ एप्रोप्रिएट। जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। एक्रोनियम आपको पता है कि खास इंडस्ट्री में किसी पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए या काम के लिए खास थीम या कोई कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसको हम एक्रोनियम कहते हैं। मैनी प्रोजेक्ट्स स्पेशली आईटी प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व टर्मिनोलॉजीज, ठीक है जी, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं दैट इज यूनिक टू अ पार्टिकुलर इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी। प्रोवाइडिंग द लिस्ट ऑफ डेफिनेशन एक्रोनियम विल हेल्प अवॉइड कंफ्यूजन। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मार्केटिंग में डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, जैसे कि सीएसआर। अब मेरा कोई इंप्लॉई है जो मेरे नीचे काम कर रहा है, तो मैं उसको कहता हूँ यार प्लीज फोकस करें, सीएसआर के ऊपर फोकस करें। तो वो कहेगा जी सीएसआर क्या है, उसको ये कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि सीएसआर का जो टर्मिनोलॉजी है सिर्फ मार्केटिंग या मैनेजमेंट की जो इंडस्ट्री है ये उसके अंदर यूज होती है। इसका मतलब है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है जी, कि कस्टमर को उसने कैसे रिप्रेजेंट करना है, राइट। और इसी तरह ये आपकी जो टर्मिनोलॉजी है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम के साथ भी मौजूद है सीएसआर, कि आपने अपने कस्टमर्स के अलावा जो इंडस्ट्री है, जो आपके लोग हैं, आपके मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इर्द गिर्द के लोग, उनको उनके लिए आपने क्या किया है, आपकी सोशल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो कहने का मकसद, समझाने का मकसद ये है कि आपको ये ब्रीफ डाउन करना होगा, अपने लोगों को बताना होगा कि ये चीजें आपके नॉलेज में होनी चाहिए और इनका आपको इल्म होना चाहिए। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द सेम वन। Yes, that is actually again related to all of the contents that you are supposed to include। detailed schedules होने चाहिए, schedule related information होनी चाहिए, summary budgets होने चाहिए, detailed budget होने चाहिए, other budget related information आपके पैनल के ऊपर होनी चाहिए, that you are actually supposed to include within your project management plan। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, हमारे पास जो समरी बजट है उसका मतलब होता है द समरी बजट इंक्लूड्स द टोटल एस्टिमेट ऑफ ऑल द ओवरऑल प्रोजेक्ट बजट। पूरे प्रोजेक्ट की जो बजट है उसके ऊपर छोटे छोटे एक्टिविटीज को जो अखराजात आए हैं उसको जब आप सम अप करेंगे वो हमारा समरी बजट कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है डिटेल बजट। दिस सेक्शन समराइजेस द कंटेंट्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान एंड इंक्लूड्स मोर डिटेल बजट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल what are the fixed and recurring cost estimate for the project each year। मतलब ये कि हर साल बार बार इनकर होने वाली कॉस्ट कौन सी है और किस कंपोनेंट पे कितनी लागत आई है। तो हमारा डिटेल एनालिसिस होगा और समरी में ओवरऑल एनालिसिस होगा। देन कम फाइनल इज द अदर बजट रिलेटेड इंफॉर्मेशन that actually include this section document major assumptions and highlight the other important information related to the financial aspects of the project, right। Using guidelines to create the project management plans। इसके नीचे अगर हम इसको सैंपल कंटेंट्स को देख लें तो हमें मालूम हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंसिडरेशंस हैं, कौन कौन सी ऐसी हमारे पास गाइडलाइंस हैं किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को तैयार करने के लिए, प्लान तैयार करने के लिए। तो हमारे पास ये चीज़ें ओवरव्यू
ओवरव्यू में हम पर्पस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, असम्पशंस एंड कंस्ट्रेंट्स को देखेंगे जी। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल इंटरफेसेस देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, किसने क्या काम करना है, किसको आपने क्या रिस्पांसिबिलिटी असाइन की है, ये देखा जाएगा। मैनेजरियल प्रोसेस प्लान को देखेंगे, स्टार्टअप प्लान्स को देखेंगे जी। उसमें हमारे पास एस्टिमेशन आएगी कॉस्ट की, स्टाफिंग रखना किसको है, रिसोर्स एक्विजिशन, कहाँ से कितना क्या मंगवाना है, एंड प्रोजेक्ट स्टाफ ट्रेनिंग, जो एम्प्लॉय काम करेंगे उनको हमने ट्रेनिंग देनी है, ये आप देखेंगे। वर्क प्लान देखेंगे जी, एक्टिविटीज देखेंगे, कंट्रोल प्लान देखेंगे, जिसके हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट प्लान है जी, हमने इसको कैसे रिस्क को हैंडल करना है। सपोर्टिंग प्रोसेस प्लान्स क्या होंगे जी, सॉरी टेक्निकल प्रोसेस प्लान में हमारे पास प्रोसेस मॉडल होंगे, मतलब ये कि आप मॉडल बनाएंगे कि हमने जी इस प्रोसेस के थ्रू इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। मेथड्स होंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक ब्लूप्रिंट होगा जी, एक फ्लो चार्ट होगा, दैट वुड बी टेलिंग यू, गाइडिंग यू दैट हाउ यू वुड बी प्रोसीडिंग थ्रू आउट योर कोर्स, राइट। Then comes your supporting process plan, configuration management plan, verification and validation plan, documentation होगी, उसमें quality assurance plan होंगे जी, reviews and audit करवाए जाएंगे, problem resolution plan होंगे। ये तमाम आपके supporting इसलिए कहलाते हैं क्योंकि आपको support करते हैं आपके project को execute कराने में और आगे चलाने में। Thank you very much. This is enough for today. Some of the contents are missing from this actually assigned chapter for that lecture, ठीक है। इसके अंदर जो contents है वो next lecture में इंशाल्लाह ताला cover कर लिए जाएंगे, that are the missing ones, so kindly go through it और please इसको next upcoming days में मुझसे discuss कीजिएगा। Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम।